नमस्कार मित्रों, जय माता रानी। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रों में माता रानी को किस दिवस को क्या भोग लगाते हैं। तो प्रतिपदा के दिन रोग मुक्ति के लिए माँ शैलपुत्री को हम गाय के घी से बने चीज़ों का या गाय के घी का भोग लगाते हैं, जिससे हमें रोग से मुक्ति मिलती है। और द्वितीय दिवस को लंबी उम्र के लिए माता ब्रह्मचारिणी को मिश्री का, चीनी का या पंचामृत का भोग लगाते हैं, तो हमें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तीसरे दिवस, तृतीय दिवस को दुख से मुक्ति के लिए हम माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने हुए पदार्थ का भोग लगाते हैं, जिससे हमें दुख से मुक्ति माता रानी देती हैं। चतुर्थ दिवस को हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए एवं सही समय पे सही निर्णय की क्षमता को बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को हम मालपुए का भोग लगाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता रानी हमारी बुद्धि तेज करती है और हमारे अंदर निर्णय क्षमता को विकसित करती है। पंचम दिवस स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हमें स्वस्थ शरीर का वरदान देती हैं। छठे दिवस को आकर्षक व्यक्तित्व के लिए एवं सुंदरता की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी को हम शहद का भोग लगाते हैं। शहद के भोग से माता रानी प्रसन्न होकर हमें आकर्षक व्यक्तित्व एवं सुंदरता के लिए वरदान देती हैं। सप्तम दिवस यानी सप्तमी तिथि को शोक संकट से बचाव के लिए माता रानी माँ कालरात्रि को हम गुड़ का भोग लगाते हैं। गुड़ के भोग से माता रानी प्रसन्न होकर हमें सभी शोकों और संकटों से दूर करती हैं, हमारा बचाव करती हैं। अष्टम दिवस यानी अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या अगर किसी को हो तो माता रानी को, माता महागौरी को वो नारियल का भोग लगाएं। नारियल के भोग से माता रानी प्रसन्न होकर आपको संतान सुख की प्राप्ति करवाती हैं, संतान सुख के लिए आपको वरदान देती हैं। अब आते हैं सिद्धिदात्री माता के पास नवम दिवस को यानी नवमी तिथि को सुख समृद्धि और हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त के लिए माता सिद्धिदात्री को हम हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाते हैं और धान का लावा इसका भी हम भोग लगाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री हमें सभी सुखों से और सभी सिद्धियों की प्राप्ति करवाती हैं और सभी सुखों से युक्त करती हैं। तो इस प्रकार से हम माता रानी को 9 दिन में 9 प्रकार का भोग लगाते हैं। कहीं पे कुछ लोग 10वीं तिथि को भी माता रानी को तिल का भोग लगाते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से भोग लगाते हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैंने आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है, अतः आप लोग अपने सुविधा के अनुसार कार्य करें। जय माता रानी। धन्यवाद।